नमस्ते बच्चों। हम पढ़ रहे थे हरिओद, जिसमें हम पढ़ रहे थे हरिओद का प्रिय प्रवास, इंद्र का गर्व हरण। गोकुल में वर्षा होने लगती है। शुरुआत पे तो बहुत अच्छा मौसम रहता है, सावन का महीना रहता है, धीमे धीमे बरसात होती है, बिजलियाँ चमकती हैं, चारों ओर हरियाली हो जाती है, मन को मोहने वाला बड़ा ही सुंदर माहौल चारों तरफ हो जाता है। किंतु धीरे धीरे वर्षा तेज होने लगती है और इतनी तेज होने लगती है कि वहाँ पर बाढ़ का सा माहौल बन जाता है। सारे ब्रजवासी उसे देख करके और बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं वर्षा की ऐसी भयंकरता को देखते हुए। तो हम उसी भयंकरता का वर्णन करते हुए आगे पढ़ते हैं। सबल भग्न हुई गुरु डालियाँ, पतित हो करती बहु शब्द थी, पतन हो कर पादप पुंज को क्षण प्रभा करती शत खंड थी। सबल यानी बल सहित, भग्न यानी टूटना, गुरु यानी शक्तिशाली, डाली यानी डाली, पेड़ की डाली। तो इतनी तेज भयंकर आंधी चल रही थी कि जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी डालियाँ थी वो डालियाँ भी टूट करके और नीचे गिर रही थी। पतित हो करती बहु शब्द थी, पतित यानी गिर करके। जैसे ही वो बड़ी बड़ी डालियाँ नीचे गिरती थी, गिरते ही उनके गिरने से भयंकर शब्द हो रहे थे, भयंकर आवाज़ हो रही थी। पतन होकर पादप पुंज को, पतन यानी छोड़ करके, गिर करके, पादप यानी पेड़, पुंज यानी झुंड, पेड़ों के झुंड से बड़ी बड़ी डालियां गिर रही थी। क्षण प्रभा करती शतखंड थी, क्षण प्रभा यानी विद्युत की ज्योति, विद्युत की ज्योति भी शत यानी सैकड़ों, कई 100 खंडों में वो भी विभक्त हो रही थी। हम कहते हैं ना बिजली गिर रही है, तो बिजली टूट टूट करके गिर रही थी, भयंकर आवाज़ कर रही थी। चारों तरफ का माहौल भयानक सा बनने लग गया था। सदन थे सब खंडित हो रहे, सदन है घर, जो वहाँ पर रहने वालों के जो घर थे वो घर भी धीरे धीरे खंडित होने लगे, गिरने लगे। परम संकट में जन प्राण था और सारे ब्रजवासियों के प्राण संकट में आ गए थे। सबल बिज्जू प्रकोप प्रमाद से बहु विचूर्णित पर्वत श्रृंग थे। सबल बिज्जू यानी बिजली, प्रमाद यानी शुद्ध होकर के, बिजली भी बलपूर्वक शुद्ध होकर के यानी तेज तेज बहु यानी बहुत अधिक, विचूर्णित यानी चूर चूर होकर के, खंडित होकर के क्षण में थी चोटियों से, पर्वत की चोटियों से टकरा करके बिजलियां भी चूर्ण चूर्ण होकर के गिर रही थी। दिवस बीत गया, रजनी हुई, फिर हुआ दिन, किंतु न अल्प भी कम हुई तन तोम प्रगाढ़ता, न जलपात रुका न हवा थमी। दिवस बीत गया, रजनी हुई, रात तो बीत गई, और दिन तो बीत गया और रात हो गई। फिर हुआ दिन, किंतु न अल्प भी, और फिर पुनः दिन हो गया, यानी लगातार बरसात होती रही कि दिन हुआ, फिर रात हुई, वापस दिन भी आ गया, किंतु बरसात की जो भयंकरता थी वो कम नहीं हुई। कम हुई तन तोम प्रगाढ़ता, तम यानी अंधकारता, तोम प्रगाढ़ता, तम को तोम प्रगाढ़ता यानी जो कम हुई, तम यानी दिन की जो प्रगाढ़ता थी, वो प्रगाढ़ता, दिन का जो प्रकाश था, वो अंधकार का जो प्रकाश था, अंधकार था, वो और भी तेज हो गया। न जलपात न रुका न हवा थमी, न तो वर्षा रुकी और न ही हवा रुकी। सब जलाशय थे जल से भरे, इसलिए निशी वासर मध्य ही जलमयी व्रज की वसुधा बनी, सलील मग्न हुए पुरग्राम भी। सब जलाशय थे जल से भरे, जितने भी कुएं, नदी, बावड़ी, तालाब, ताल, तलैया, गड्ढे आदि थे, वो सब पानी से परिपूर्ण हो गए थे, भर गए थे।
इसलिए निशी बासर मध्य ही, इसीलिए रात और दिन के मध्य जलमयी ब्रज की वसुधा बनी। वसुधा यानी भूमि, ब्रज की भूमि जलमग्न हो गई, चारों तरफ पानी पानी हो गया। सलील मगन हुए पुरग्राम भी, सलील यानी जल से परिपूर्ण पूरे नगर और ग्राम सब जल से परिपूर्ण हो गए, जल ही जल चारों तरफ भर गया। सर बने बहु विस्तृत ताल से, सर यानी छोटे छोटे जो तालाब थे वो बड़े बड़े तालाबों में परिवर्तित हो गए। बन गया सर था लघु गर्त भी, सर यानी तालाब, और बन गया लघु गर्त यानी छोटे छोटे जो गड्ढे थे वो भी बड़े बड़े तालाबों में परिवर्तित हो गए, यानी वो भी पूरे के पूरे भर गए और तालाब जैसे वो दिखने लग गए। बहु तरंगमयी हुई मई गुरु नंदिनी, बहु तरंगमयी और बहुत अधिक, तरंग यानी लहर टाइप की लहरें, गुरु नंदिनी यानी यमुना, गुरु यानी भयंकर, और उसमें जो यमुना की जो लहरें थी वो भी भयंकर सी आवाज करने लगी। बहु तरंग, बहुत अधिक तरंगे उसमें उठने लगी और उसकी आवाजें कैसी, गुरु यानी भयंकर उसकी आवाज होने लगी। यह ध्वनि काली यमुना की ध्वनि भी भयंकर होने लगी। जलधि तुल्य बनी रविनंदिनी यानी यमुना सागर के समान बन गई थी। तत्पी था पड़ता जल पूर्व सा, इसलिए अति व्याकुलता बढ़ी। विपुल लोक गए ब्रजभू के, निकट व्यस्त समस्त अधीर हो। तत्पी था पड़ता जल पूर्व सा, यानी ब्रजवासियों की व्याकुलता अधिक बढ़ गई और वो व्याकुल हो करके और फिर जो वहाँ के भूपे राजा है उनके पास, नंद के पास गए। तत्पी था पड़ता जल पूर्व सा, पहले के समान ही जल बराबर बरस रहा था, उसमें कोई कमी नहीं आई थी, इसलिए अति व्याकुलता बढ़ी। जल की जो गति थी वो कम नहीं हुई, बरसात की जो तीव्रता थी वो कम नहीं हुई, और उस तीव्रता को देख करके ब्रजवासियों की व्याकुलता बढ़ गई। विपुल लोग गए ब्रजभू के, नंद ब्रजभू, ब्रज का जो राजा था, ब्रजवासियों का राजा थे नंद, तो अधिकांश लोग इकट्ठे होकर के नंद बाबा के पास गए। निकट व्यस्त समस्त अधीर हो, सभी लोग इकट्ठे होकर के और अधीर होकर के, व्याकुल होकर के नंद के पास गए। इस तरह बच्चों व्याकुल ब्रज में भयंकर वर्षा होने लगी और उससे घबरा करके और सभी ब्रजवासी नंद बाबा के पास इसकी अपनी रक्षा और ब्रज की रक्षा के लिए गए। अब कल